जानकी जी कहती हैं आन काठ रची चिता बनाई, अरे मातु अनाला पूनी देहू लगाई, मातु अनाला पूनी देहू लगाई। कहती है हे माँ, यह विरह व्यथा अब सहा नहीं जाता है। अब मैं अपने स्वामी से, अपने प्राणेश्वर से, अपने नाथ से अब और मैं अलग नहीं रह सकती हूँ, इस विपदा को नहीं सह सकती हूँ। तो त्रिजटा जी समझाती हैं और कहती हैं कि हे राजकुमारी, भला बताओ इस घोर रात्रि में मैं कहाँ से अग्नि का प्रबंध करूं, कहाँ से आग ले आऊं जो तुम चिता अपना बनाओगी और उसमें जलोगी, प्राण अपना त्यागोगी, तो कहाँ से अर्धरात्रि में मैं अग्नि लाऊं। क्या कहती हैं त्रिजटा जी कि निशी नयन मिल अरे सुन सुकुमारी, असा काहि सोनी भवन सिधारी, असा काहि सोनी भवन सिधारी, असा काहि ऐसा कह करके त्रिजटा माँ चली जाती है। जरा विचार करेंगे आप इस अर्धाली पर, आप विचार करेंगे यदि त्रिजटा माँ चाहती तो क्या अग्नि नहीं ला सकती थी, अग्नि का प्रबंध नहीं कर सकती थी, अपने घर से भी तेल माचिस ला करके दे सकती थी त्रिजटा माता चिता को जलाने के लिए। लेकिन क्या कहती है कि निशी न अनल मिल सुन सुकुमारी, वो समझ रही हैं कि इस समय ये जो सीता है अत्यंत दुखी हैं, विरह व्यथा में हैं, और दुख में जब जीव होता है, जब संकट में होता है तो यही लगता है कि मैं अपने प्राण को त्याग दूं, अब जीना नहीं चाहिए संसार में। अब विचार करेंगे वो चाहती तो ला देते, लेकिन नहीं दे रही हैं। क्यों? समझ रही हैं कि सीता इस समय दुख में है। यदि कोई गुस्से में हो, दुख में हो और जहर मांगे अड़ोस पड़ोस से कि मुझे आप जहर ला करके दे दीजिए, मैं अपने प्राण को त्यागना चाहती हूँ, तो क्या पड़ोसी का या और जो बगल की घर की नारियां हैं जहर ला करके देना औचित्य है, यथार्थ है? नहीं। ये समझना पड़ता है कि नहीं, व्यक्ति दुख से दुखी होकर के वह मांग रहा है, तो उस समय ना तो आप माचिस दे सकते हैं, ना तो तेल दे सकते हैं, ना तो जहर दे सकते हैं। इसलिए श्री जानकी जी को माँ ना तो अग्नि का प्रबंध की, ना तो उन्हें माचिस तेल कुछ भी ला करके दी। कहती हैं हे जानकी, कहाँ से मैं इस घोर रात्रि में प्रबंध करूं अग्नि के लिए। ऐसा करके त्रिजटा जी चली जाती हैं। माँ सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बहुत दुखी, दुख से व्यथित हैं, और अशोक वृक्ष के, जरा आप ध्यान देंगे इन प्रसंगों पर, अशोक वृक्ष के नए नए किसले पत्तों को निहार रही हैं, देख रही हैं, लग रहा है कि ये साक्षात अग्नि के समान है। जब नए नए पत्ते होते हैं, कोमल किसले होते हैं, तो लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। तो जानकी जी को लगा कि ये अग्नि के समान है, तो अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं। हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठे हैं, जरा ध्यान देंगे क्या कह रही हैं। सुना हो बिनय मामा बिटपाय सोखा, सुना हो बिनय
करहूं निदाना। ये अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि अनंत बलवंत अतुलित बलधामम, ऐसे बलशाली महावीर बजरंग बली जिस वृक्ष पे बैठे हैं, देख रहे हैं कि रावण इतना अत्याचार कर रहा है, माँ को डरा रहा है, धमका रहा है, फिर भी ये मौन है, चुप है। ऐसा क्यों? सज्जनों, हनुमान जी का यह भाव है किसी संतों के द्वारा कि हनुमान जी जेव ही रावण तलवार को निकालता है जानकी जी को मारने के लिए, तो रावण का हाथ कौन पकड़ लेते हैं? तो मंदोदरी जी पकड़ लेते हैं। जेव ही ऐसे झुके कि मैं रावण का हाथ पकड़ लूं नीचे उतरकर, तेव ही मंदोदरी पहले ही हाथ पकड़ लेते हैं। तो हनुमान जी को लगा कि मुझे तो भ्रम था, जरा ध्यान देंगे, मुझे भ्रम था कि मैं ही आया हूँ जानकी का पता लगाने के लिए, बचाने के लिए। अरे वाह रे मेरे प्रभु करुणा के सागर, जो अपने भक्तों को, अपने दासों को राक्षसों की नगरी में भी, दुष्टों की नगरी में भी बचा लेते हैं। और ये कौन है? तो ये भी लंका की ही रहने वाले हैं, फिर भी भगवान उनसे श्री जानकी जी की सहायता रक्षा करवा लेते हैं। तो ये हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हर जगह कर लेते हैं, कहाँ नहीं वो करते हैं। तो वर्णन आता है, जब ही देखते हैं हनुमान जी की ये राम जी के नाम का सहारा छोड़ करके अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं, तो हनुमान जी विचार करते हैं, कहते हैं कि हे माँ, जिस वृक्ष के तुम नीचे बैठी हो यह असली अशोक नहीं है, यह नकली अशोक है। अरे अशोक का तो यह काम है कि उसके छत्र छाया में, उसकी छाया में जो बैठे उसे शोक से रहित कर दे, दुख से उसे मुक्त कर दे, उसे आनंद दे, सुख दे, वह अशोक होता है। यह असली अशोक नहीं है जिससे तुम अग्नि मांग रहे हो। हे माँ, मैं तुम्हें असली अशोक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें असली अशोक दे रहा हूँ। और इस अशोक की तीनों युग में, तीनों काल में प्रामाणिकता है। कौन सा अशोक दे रहे हैं जी राम हनुमान जी माँ जानकी जी को? कि चाहूं जुगती न और कालती हूँ लोका, ऐसी राम नाम की महिमा है सज्जनों। तो बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम